Good morning, class 9th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to take up the new chapter from your geography, that is the chapter number 2, which is physical features of India. In this chapter, we're basically going to study about the most prominent physical feature of India, that is the Himalayas. So, let's start with the chapter. In our last class, we have already studied that what is the extent of India, latitude and the longitude wise, and also we have studied the extent of India in the kilometers. We have already seen that where does the India actually is located on the earth and how it is dividing the Asia in two halves, and it extends Asia towards the southern hemisphere. In today's class, we are going to study about the various terrains. Terrains basically आप कह सकते हो जो हमारे यहाँ पे पहाड़ हैं या लैंडफॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देखो, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जैसे कि आप जानते हो, एंड वी आर हैविंग दी वेरिड टेरेन व्हेन इट कम्स टू लैंड. हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, हमारे यहाँ माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, फिर हमारे यहाँ प्लेट्यू भी है. तो इस तरह से हमारे जो इंडिया का लैंड है उसके अंदर एक इमेंस काइंड ऑफ वेरिएशन है. और ये वेरिएशन आप जैसे ही आप इंडिया जहाँ से स्टार्ट होता है, इफ़ यू टेक इट फ्रॉम साउथ, आप साउथ से जो पेनिनसुला है, अगर आप वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हो, आप कश्मीर की तरफ बढ़ते हो, तो आपको ये वेरिएशन समझ में आता है कि हमारा जो टेरेन है वो चेंज हो रहा है. देखो, ये जो टेरेन है ये चेंज हो रहा है. कहीं पे हमको मार्बल जैसी स्ट्रॉन्ग रॉक मिलती है, कहीं पे हमको पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक मिलती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ वो जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उसका जो टेक्निक होती है वो अर्थ के अंदर अलग अलग यू कैन से रॉक पर अलग अलग तरह की टेक्निक्स लगती है. इस वजह से उनका जो कॉम्पोजिशन होता है या उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उस टेक्निक पे डिपेंड करता है. ये टेक्निक बेसिकली आपकी प्रेशर होती है एंड हीट होती है. जितना जिस रॉक पे जितना ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ता जाता है वो रॉक उतनी ही हार्डन होती जाती है. फिर देखो, हमारे यहाँ जो इंडिया है वो एक बहुत ही, इट इज़ वेरी यू कैन से एंशियंट फॉर्म ऑफ लैंड. हमारा जो इंडिया है ना वो एक बिगर फॉर्म ऑफ लैंड से टूट कर बना है, जिसको हम कहते हैं गोंडवाना. गोंडवाना बेसिकली वो लैंड था जिसमें आपका इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया और छोटे छोटे जो इतने भी हमारे इंडिया के आसपास के जो कॉन्टिनेंट, छोटे छोटे जो आप कह सकते हो जो यू कैन से द आइलैंड कंट्रीज, वो सारी की सारी आइलैंड कंट्रीज एक साथ थी एंड दे वर फॉर्मिंग द लैंड कॉल्ड गोंडवाना. फिर कुछ ऐसी हमारे यहाँ जो हमारी अर्थ के अंदर देयर वर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच वर बीइंग कैरीड ऑन, जिसकी वजह से दिस लैंड गॉट ब्रेक डाउन. ये जो एक्टिविटी होती है इसको कहते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट. देन टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से ऐसा हुआ कि जो इंडिया था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो करके जा करके आपके जो एशिया का मेन यूरेशिया का जो लैंड था उससे जा करके मिल गया, एंड ऑस्ट्रेलिया जो था वो नीचे की तरफ स्ट्रेच कर गया. कुछ सर्टेन फोर्सेस उनके ऊपर काम किए. अच्छा, अब देखो, हम यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं. अब देखो, ये जो माउंटेन्स भी हैं ना, ये भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की ही वजह से बनते हैं. जो अभी इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर में हम फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हिमालयन माउंटेन्स. तो ये जो हिमालयन माउंटेन है, इट इज़ द न्यू फोल्ड माउंटेन. न्यू फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जो अभी कुछ 400-500 साल पहले बना हो.
इट इज़ द न्यू फोल्ड माउंटेन। न्यू फोल्ड माउंटेन बेसिकली वो माउंटेन होते हैं जो अभी बहुत रिसेंट में टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के फोल्डिंग से बने होते हैं। देखो जैसे आप अपनी बुक को बीच में से फोल्ड करते हो तो जब आप दोनों तरफ से प्रेशर लगाते हो तो आपकी बुक बीच में से बेंड हो जाती है। दिस इज द वेरी काइंड ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज द वेरी काइंड ऑफ फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन द अर्थ फ्रॉम टू साइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन टेक्स प्लेस। तो हमारा ये जो हिमालयन माउंटेन है इट इज़ अ न्यू फोल्ड माउंटेन। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो हैं आपके दी नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट हेडिंग दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स। देखो जो हिमालयन माउंटेन्स है, अगेन मैंने आपसे बताया कि इट इज़ दी यंगफोल्ड माउंटेन, राइट। एंड ये जो यंगफोल्ड माउंटेन है, देखो हिमालय अगर आप देखते हो, आप यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो ना कि कितना लंबा स्ट्रेच है इसका, राइट। ये सबसे अगर आप न्यू फोल्ड माउंटेन की बात करो, देखो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जैसे एग्जांपल है एल्प्स। एल्प्स जो है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और हिमालयाज जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है। अगर आप हिमालयस की बात करो तो आप देख रहे हो ना कि कश्मीर से उसका जो स्ट्रेच है वो पूरा का पूरा कहाँ पर जा रहा है, आपके इंडिया के नॉर्थ में जा रहा है। देखो आप एकदम यहाँ पर जा रहा है, हिमाचल प्रदेश तक जा रहा है, मिजोरम तक जा रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रेच है इट इज़ हैवियर ऑन दी कश्मीर साइड। जो कश्मीर के पोर्शन है आप देखो वहाँ पर इसका जो स्ट्रेच है वो हैवी है और धीरे धीरे ये जो स्ट्रेच है ये कम होता जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेच है इट इज़ ये जो कश्मीर से लेकर के आपका आप कह सकते हो नांचा बारवा, आप देख रहे होगे आपके मैप में दिख रहा होगा। सो फ्रॉम कश्मीर दैट इज़ काराकोरम टू नांचा बारवा, ये जो एक्सटेंट है इट इज़ ऑफ 2400 किलोमीटर्स। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये इनिशियली ये जो काराकोरम वाला एरिया है यहाँ से इट इज़ 400 किलोमीटर्स और ये धीरे धीरे घटता जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू नांचा बारवा इट इज़ 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखो ये जो एल्टीट्यूड का वेरिएशन है वो आपका देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ये कश्मीर में है ये ज़्यादा है ना। और आपका ये जो एल्टीट्यूड का वेरिएशन है ये धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे आप वेस्ट साइड में बढ़ते जाते हो, आप जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते जाते हो। अब ये जो हिमालयाज है ना इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस, देखो इसमें एक सबसे बड़ी रेंज तो आप देख रहे हो ना, ग्रेट हिमालयन रेंज, एक जो बीच में सबसे बड़ा वाला जास्कर रेंज वाला जो आप देख रहे हो ना, GREAT लिखा हुआ है, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट रेंज। तो यहाँ पे जो आपका हिमालयाज है ये बेसिकली इस तरह की 3 रेंजेस से बना हुआ है। आप देख सकते हो शिवालिक है एक, नीचे सबसे लोएस्ट वाली शिवालिक है, देन उसके ऊपर जो जास्कर वाला माउंट एवरेस्ट वाला कंचनजंगा होता हुआ बूमला से होता हुआ जा रहा है नांचा बारवा, दैट इज़ द फर्स्ट। एंड जिस पे ग्रेट लिखा हुआ है दैट इज़ द सेकेंड एंड शिवालिक इज़ द थर्ड पैरेलल रनिंग रेंजेस। ठीक है। देन इसके बाद इस रेंजेस के, इन 3 रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज़ हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो कि रनिंग रिवर्स हैं। देखो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ पे गंगोत्री से स्टार्ट होता है ब्रह्मपुत्रा तक जाता है इसका स्ट्रेच। देन आपका जो ये नॉर्थ में है, ये जो काराकोरम वाला एरिया है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये कहलाता है ग्रेटर और दी इनर हिमालयाज, और इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। और जैसे जैसे ये रेंज आगे बढ़ती जाती है हम इस रेंज को जब यहाँ पर हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये रेंज जाती है तो इसको हम कहते हैं हिमाचल रेंज। और ये हिमाचल रेंज एक और नाम से पुकारी जाती है, दैट इज कॉल्ड दी इनर और दी लेसर हिमालयाज। इसका जो एल्टीट्यूड है इट इज़ फॉर अबाउट 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। इसका जो स्ट्रेच है, जो ये स्ट्रेच आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये जो स्ट्रेच है आपका ये कंचनजंगा के पास से, देखो ये जो स्ट्रेच है जो आपका जा रहा है
हिमाचल प्रदेश से होता हुआ ये इधर जा रहा है नागा हिल्स तक। ये जो स्ट्रेच है इट इज़ कॉल्ड दी लेसर हिमालयाज, दैट इज़ दी हिमाचल। और इसका जो एल्टीट्यूड है इट इज़ 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स, और इसकी जो एवरेज height है it is 50 kilometers, right? So here we come to an end of today's class. For the more of the you can say the major physiographic divisions we will going to take up the in our next class. Thank you so much. Have a great day.